अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मजहबी जमातों और अवाम से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, एहतजाज पर अमन रखें, मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की बदअमनी या नुकसान से बचें। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा सुप्रीम कमांडर उसके हवाले से बता रहा हूँ, जितने भी मुसलमान हैं पहले तो हम लोग इस्लाम के लिए लड़ेंगे, फिर अपनी मुल्क की दिफा करेंगे। अगर अफगानी गैर मुस्लिम के साथ मिल के हमारा पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे तो हम जवाब देंगे। यार अफगानिस्तान की छोटी जंग है, अभी जो जंग लगी हुई है बहुत बड़ी जंग है, ईरान अमेरिका की जंग। ईरान कभी भी तबाह नहीं होगा क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है और वो यहूदी है, काफिर है, और वो जो है ना इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं अमेरिका की। मैं हमेशा एंटी वार हूँ। जंग सोल्यूशन नहीं है चीमा साहब, जंग सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का। मुझे अपने कंट्री की फिक्र है, अमेरिका की और पाकिस्तान की। जिस कंट्री में जिनका नमक खाता हूं मुझे उनकी फिक्र है कि उनका क्या बनेगा, उनको किस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। दूसरा मुझे फिक्र पाकिस्तान की है जो मेरी मादर में लगे। मैंने बता दिया आपको, आपके तीनों बॉर्डर हार्ट है और अमेरिका के सारे बॉर्डर ही हार्ट इस वक्त हो गए। अब्दुल्ला कहना जिया भी ये पहले कह चुका है कि ईरान की मदद को कोई नहीं आएगा, ईरान अकेला लड़ेगा। और अब ये आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं कि क्यों ईरान को ये एहसास इस जंग के दौरान होगा कि अगर वो अमेरिका का इत्तेहादी होता तो उसका बचाव फिर भी मुमकिन था, लेकिन रूस और चीन के साथ पींगे बढ़ा के उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि टिप ऑफ भी नहीं किया गया कि यह इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं की गई कि आपको इस वक्त टारगेट किया जा सकता है तो आप अपने आप को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें, या उसके डिफेंस के लिए इतने इंतजाम कर दिए जाएं कि कम से कम आला क़यादत तो निशाना ना बने। ओपनली नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी ईरान के पास पाकिस्तान की दी हुई है, दुनिया को पता है, ये हिडन है लेकिन दी हुई है। जो डॉक्टर कदीर खान का जो दौर जो गुजरा था, ईरान के पास पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है, ये एक्सेप्ट करते हैं। जो लोगों ने, आपको कैसे पता चला? सबको पता है। आप अगर आप वीलॉग आप बना रहे हैं, आप सारे यूट्यूब में उठा के देखें ईरान के पास। तो दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान फिर से वायरल हो गया है। अभी हाल ही में कल क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने अमेरिका के जितने भी काउंसलेट हैं पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, उन सबको फूंकने का प्रयास किया, उनके ऊपर कर दिया हमला। बाद में अमेरिका के सैनिकों ने इन सब की धज्जियां उड़ा कर रख दी और 12 से 14 पाकिस्तानी जहन्नुम भेज डाले हैं। अब ऐसा दुनिया में केवल एकमात्र देश पाकिस्तान है जहां पर दूसरे देश की सेना खुद के देश के नागरिकों को मार डालती है, परंतु वो देश मुंह से एक शब्द नहीं निकालता। ऊपर से ख्वाजा आसिफ ऐसा बयान दे रहा है कि हमारी इकोनॉमी अमेरिका के वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है, इसलिए चुपचाप शांति से प्रोटेस्ट करो, अमेरिका पर हमला ना करो। यदि अमेरिका की एम्बेसी पर हमला किया तो पैसे आना बंद हो जाएंगे, जिससे हम भूखे नंगे मरेंगे। मतलब अमेरिका तुम्हारे नागरिकों को मार दे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस पैसे आना बंद नहीं होना चाहिए। यह बात ख्वाजा आसिफ की तरफ से अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो कर रहे हैं। ओपनली नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी ईरान के पास पाकिस्तान की दी हुई है, दुनिया को पता है, ये हिडन है लेकिन दी हुई है। जो डॉक्टर कदीर खान का जो दौर जो गुजरा था, ईरान के पास पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है, ये एक्सेप्ट करते हैं। जो लोगों ने, आपको कैसे पता चला? सबको पता है। आप अगर आप वीलॉग आप बना रहे हैं, आप सारे यूट्यूब में उठा के देखें ईरान के पास किसकी टेक्नोलॉजी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल खुद बनाए थे। किसकी मदद से बनाए थे? अभी ये उन्हीं को पता होगा किसकी मदद से बनाए थे। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की दिए हैं साहब, लाल झंडा लग चुका है। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान ने दिए ईरान को मिसाइल, पाकिस्तान ने दिए हैं। बैकअप पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है और फ्रंट लाइन पे भी अभी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। कारोबारी लिहाज से अगर कोई तिजारत करते हैं, कोई चीज देते हैं लेते हैं, वो और बात है। तो दूसरी बात है इस्लाम। जो भी मुसलमान है जहाँ भी है, पहले तो हम लोग इस्लाम के लिए लड़ेंगे, जो भी मुसलमान है, फिर अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। अगर अफगानिस्तान आप कह रहे कि मुसलमान के लिए लड़ेंगे, आपको पता है इस्लाम के लिए लड़ेंगे तो वो मतलब मुसलमान के लिए लड़ेंगे ना। तो आपको पता है ईरान और पूरा अरब खित्ता इस वक्त जंग के अंदर आया हुआ है। बता रहा हूँ, अगर इस्लाम जहाँ भी मुसलमान है, जिधर भी मुसलमान है तकलीफ में होंगे। हुक्मरान जो इस वक्त आपके हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे आलम दीन बैठे हुए हैं, अगर सबने जहाद का ऐलान कर दिया ना
पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकलेगा, पहुंचेगा। दूसरी बात ये आप जो ये क्या बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकलेगा, जिहाद का ऐलान कर दिया, तो अभी ये वो वाला टाइम तो नहीं है कि घोड़ों के ऊपर बैठो और जाके तलवारों से जंग लड़ो। ये तो दूसरा जदीद टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे, टेक्नोलॉजी वाला दौर है, ठीक है, उसमें नो डाउट हम लोग किसी से कम नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो अरब खित्ते की बात कर रहे हैं कि अरब के ऊपर ये जंग मुसल्लत हो चुकी है, आप हिस्ट्री उठा के देखें, पहले जो अरब थे वो यहूदियों को अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, एक टेबल पे बैठना पसंद नहीं करते थे। ये हिस्ट्री है, ये लिखी हुई ये चीजें, ठीक है, ये लोगों ने देखी हुई भी है। अब जो अरब है वो फर्स्ट कजन्स वाला खेल खेल रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कि यहूद ने सारा कुरान पाक में लिखा हुआ है आपका दोस्त नहीं हो सकता। मैं हमेशा एंटी वार हूं। जंग सोल्यूशन नहीं है चीमा साहब, जंग सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का। मुझे अपने कंट्री की फिक्र है, अमेरिका की और पाकिस्तान की। जिस कंट्री में जिनका नमक खाता हूं, मुझे उनकी फिक्र है कि उनका क्या बनेगा, उनको किस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। दूसरा मुझे फिक्र पाकिस्तान की है, जो मेरी मादर मिल्लत। मैंने बता दिया आपको, आपके तीनों बॉर्डर हार्ट है और अमेरिका के सारे बॉर्डर ही हार्ट इस वक्त हो गए। अब्दुल्ला कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, लेकिन ये कि मुझसे आज से किसी ने अभी 2 घंटे पहले क्वेश्चन किया, उसने अमेरिका चला गया क्यों? और मैं क्या, अमेरिका को बनाई उन्होंने यार, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये खुद क्या थे? अमेरिकन कुछ भी नहीं थे, ये अगलों ने बनाया और इस्तेमाल करते हैं उनको। देखे ना यहाँ पे, देखे तो सही ना, इसकी कोई आप बिग कॉर्पोरेशन, कोई बिग अचीवमेंट देख लें, वो सारी जूश, उनका मुल्क है, उन्होंने बनाया, वो इसको इस्तेमाल करते हैं और करेंगे, वो अपनी मर्जी से करेंगे। और दूसरा, जूश लोगों को यही इशू है, उन्होंने जर्मनी में भी यही किया था, जहां इंग्लैंड में भी यही किया था, यहां भी ये कर रहे हैं कि वो नर्व सिस्टम, कंट्री के या किसी चीज के नर्व सिस्टम को जाके कंट्रोल कर लेते हैं, फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ना, उन्हें चाहिए कि अपनी जंगें खुद लड़े, वो अपनी जंगें खुद नहीं लड़ते, वो इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं, सिस्टम को हॉस्टाइल बना लेते हैं कि, और दुनिया को मजबूर करके, कंपेल करके। लेकिन ताकत की बात है ना, बात तो ताकत की, आप करके दिखा लो ये जो बात नहीं कर सकते, क्योंकि तुसी सारे सुते हो, तुसी मेरा मकसद है फूका नाल कैंसर का इलाज कर दो। जिया भी ये पहले कह चुका है कि ईरान की मदद को कोई नहीं आएगा, ईरान अकेला लड़ेगा। और अब ये आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं कि क्यों ईरान को ये एहसास इस जंग के दौरान होगा कि अगर वो अमेरिका का इत्तेहादी होता तो उसका बचाव फिर भी मुमकिन था, लेकिन रूस और चीन के साथ पींगे बढ़ा के उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि टिप ऑफ भी नहीं किया गया कि या इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं की गई कि आपको इस वक्त टारगेट किया जा सकता है तो आप अपने आप को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें, या उसके डिफेंस के लिए इतने इंतजाम कर दिए जाएं कि कम से कम आला क़यादत तो निशाना ना बने। ये जी रॉन्ग। देन पूरी इंटेलिजेंस रशिया की और चाइना की अवेलेबल थी इनको, ये कोई बेवकूफ तो नहीं थे कि इनको पता नहीं था। अभी मैंने आपसे बताया कि इनको पता था कि उनके पास इतनी इंटेलिजेंस अमेरिका के पास है कि दे कैन टारगेट अस एंड आवर लीडरशिप। रशिया ने इनको डिफेंस सिस्टम्स दिए, चाइना ने इनको अग्रेसिव सिस्टम्स दिए, रशिया ने इनकी जो सारी S-300 थी, शायद S-400 भी दे दी है, एंटी मिसाइल डिफेंस।